एपिसोड 13 की शुरुआत में ली उन दोनों से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं अपनी बहन को लेके यहाँ से जा रहा हूँ। तब डैनियल कहता है कि मैंने तुम्हें बचाने में पूरी जान लगा दी और अब तुम बिना थैंक यू बोले कैसे जा सकते हो, और वैसे भी बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं, यहाँ से चलो, सबसे पहले हमें कोई सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा। तब ली उसके साथ चला जाता है और हमें गोडाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ली की सिस्टर कहती है कि भैया मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा। तब ली कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्द से जल्द एक अच्छे से डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। तब चेंजाओ कहती है कि अपने साथ मजाक मत करो, अगर डॉक्टर के पास इसकी दवाई होती तो अब तक बाहर इतने सारे ज़ॉम्बीज़ नहीं खड़े होते, उसे झूठी उम्मीदें देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब डैनियल कहता है कि चेंजाओ तुम्हें ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है। तब डैनियल सोचता है कि इस छोटी सी लड़की को इस उम्र में क्या क्या सहना पड़ रहा है, शायद मेरे पास कुछ एवोल्यूशन फ्लूइड अभी भी बाकी है। पर तब डैनियल उठता है और कहता है कि अगर तुम अपनी बहन को और तड़पता हुआ नहीं देखना चाहते तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है। तब ली कहता है कि क्या? तब डैनियल कहता है कि उसे मारकर उसके दर्द का अंत करो। तब ली कहता है कि तुम भी उन बाकी लोगों की तरह हो, तुम भी मेरी बहन को मारना चाहते हो। मैं तुम्हें बता दूं कि अगर मेरी बहन ज़ॉम्बी भी बन गई फिर भी मैं किसी को भी उसको हर्ट नहीं करने दूंगा। अगर कोई भी उसे चोट पहुंचाना चाहता है तो पहले उसे मेरी लाश पर से गुजरना होगा। तब चेंजियाओ कहती है कि हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, तुम समझते क्यों नहीं? तब ली की सिस्टर कहती है कि ये अच्छे लोग हैं, इनसे झगड़ा मत करो। तब डैनियल कहता है कि तुम्हारी बहन सही कह रही है। तब ली की सिस्टर कहती है कि मैं मरने के बाद उन भद्दे ज़ॉम्बीज़ की तरह नहीं बनना चाहती। मेरे लिए मौत से भी बुरा तब होगा जब मैं उन लोगों की तरह दूसरे लोगों को काटूंगी। तो क्या तुम मेरी एक विश पूरा करोगे? तब ली कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। तब ली की सिस्टर डैनियल से कहती है कि आप मेरे पर एक एहसान करोगे। मेरा भाई थोड़ा घमंडी दिखता है पर ये दिल का बहुत अच्छा इंसान है, पर ये किसी से भी बहुत जल्दी लड़ाई मोल ले लेता है और इंजर्ड हो जाता है। मेरे जाने के बाद इसे रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्या तुम मेरे लिए इसका ख्याल रखोगे? तब डैनियल कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे भाई का ख्याल रखूंगा। तब ली की सिस्टर कहती है कि तुमने एक बार कहा था कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो हम सभी साथ मिलकर दुनिया भर में घूमने जाएंगे। मैं सच में तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ पर शायद अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो मुझसे प्रॉमिस करो जब भी कभी फ्यूचर में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी तो तुम उसके साथ घूमने जाओगे। वो चिंता मत करो, मैं भी स्वर्ग में तुम्हारे साथ रहूंगी। तब ली कहता है कि ओके ओके मैं प्रॉमिस करता हूँ। तभी ली की सिस्टर ज़ॉम्बी में बदलने लगती है। तब ली कहता है कि मेरी बहन को ये क्या हो रहा है? तब चेंजाओ कहती है कि ओ नो, ये तो ज़ॉम्बी में बदल रही है। तब डैनियल उसे कुल्हाड़ी देते हुए कहता है कि तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी बहन भी उन लोगों की तरह बन जाए जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी? ली थोड़ा हेजिटेट करता है पर अंत में उसे अपनी बहन को मारना ही पड़ता है। तब गोडाउन से बाहर निकलकर ली कहता है कि सिस्टर तुम चिंता मत करना, मैं अपना प्रॉमिस जरूर निभाऊंगा। तब डैनियल ली से कहता है कि तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा, और वे लोग एक ऐसी आलीशान होटल में पहुंचते हैं जो बहुत बड़ी थी। तब चेंजियाओ कहती है कि ये बहुत अच्छा स्थान है, चलो आज रात यहीं पर रुकते हैं, हमारे पास यहाँ सारी सुविधा है। तब डैनियल ली को कहता है कि वहाँ खड़े मत रहो, अंदर आ जाओ। तब ली उन दोनों से कहता है कि आखिर मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता, तुम्हारा नाम क्या है? तब डैनियल कहता है कि हम सेंट्रल चाइना बिजनेस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, मैं जाओ डैनियल हूँ और ये चेंजियाओ है। मैं तुमसे एक साल बड़ा हूँ इसलिए तुम मुझे डैनियल या फिर बिग ब्रो कह सकते हो। तब चेंजियाओ कहती है कि अपने बारे में बताओ ताकि हम तुम्हारे बारे में और जान सकें, मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि आखिर तुम और लैंडन कैसे मिले। तब ली कहता है कि मैं कंट्री साइड से हूँ, मेरे पेरेंट्स बहुत जल्दी ही गुजर गए थे, इसलिए मेरी और मेरी सिस्टर के एक दूसरे का अलावा और कोई सहारा नहीं था। मैं लोगों को कुंफू और मार्शल आर्ट सिखाता था। मेरे एक रिलेटिव ने मुझे लैंडलाइन से मिलवाया था। तब मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था कि एक इतनी सुंदर लड़की मेरी गर्लफ्रेंड क्यों बनना चाहती है, पर आज मुझे पता चल गया कि वो सिर्फ मेरा घर और मेरे पैसे चाहती थी। मैं, मेरी बहन और लैंडलाइन आज हम लोग पार्क में खेलने आए थे पर इस ज़ॉम्बी आउटब्रेक में फंस गए। मेरी बहन उसे ज़ॉम्बी से बचाते बचाते खुद इन्फेक्ट हो गई। तब हमने सुपरमार्केट में छुपने का सोचा और बाकी क्या हुआ वो तो तुम जानते ही हो। तब चेंजियाओ कहती है कि ऐसी औरत को तो ज़ॉम्बी को खिला देना चाहिए। तुम चिंता मत करो, तुम बुरे नहीं दिखते और तुम्हें कुंफू भी अच्छी तरीके से आता है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें कोई और लेन से बेहतर लड़की मिल जाएगी, पर मुझे माफ करना मेरे अलावा, क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी को पसंद करती हूँ। तब डैनियल कहता है कि सुनो। तब चेंजियाओ कहती है कि क्या हुआ, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। तब डैनियल दरवाजा खोलकर देखता है कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इकट्ठे हो गए थे और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।